नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में उसकी डिटेल में आपने थोड़ी जानकारी आपने प्राप्त की कि मंगल देव किन नक्षत्रों के प्रभाव से होकर के हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो हमारी 12 राशियां हैं उन पर मंगल देव का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो जब आप इस राशि के एपिसोड को अगर देखें तो उससे पूर्व आप मंगल के विषय में जो जानकारी चाहते हैं कि मंगल आखिर किन नक्षत्रों के से होकर के निकलेंगे और किस नक्षत्र का कैसा कैसा प्रभाव होगा, इसको आप थोड़ा सा आप में जो मेरा पहला एपिसोड है उसको देख करके आप उसको समझ सकते हैं। तो मंगल देव 10 अगस्त को 9:43 पर मेष राशि यानी कि अपनी राशि को छोड़ करके शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब शुक्र क्या है? शुक्र की जो वृषभ राशि है वह खान पान से संबंध रखती है, वाणी से संबंध रखती है, बैंक बैलेंस से संबंध रखती है। और यहाँ पर जो मंगल है वह वृषभ राशि यानी कि जो आप नंदी बैल समझते हैं उस पर आरूढ़ है। तो ये कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि शंभू की यहाँ पर याद आती है इस नंदी को देख करके। तो यहाँ पर इस बात को समझना, अब मंगल जो बल के देवता है, सेना के देवता है, वह वृषभ राशि पे आरूढ़ हो रहे हैं और कृतिका नक्षत्र को ले रहे हैं और रोहिणी को ले रहे हैं और साथ साथ मृगशिरा नक्षत्र को ले रहे हैं। तो इनकी जो यह यात्रा है इन्हीं नक्षत्रों से होकर के निकलेगी। तो आइए आज हम जानते हैं कि जो 12 राशियां हैं, समस्त 12 राशियां हैं, उसमें मंगल देव का कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि को लेकर के चलते हैं। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, समझना अब वृषभ राशि कहाँ है। उनके लिए जो वृषभ राशि है वह द्वितीय भाव से गोचर होकर के जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आर्थिक स्थिति यानी कि धन से संबंध है, परिवार से संबंध है, तो इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। खर्चों को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो छात्र हैं जो इसमें पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर शुभ है। और विवाहित जो लोग हैं उनके लिए यह जो समय है वह बहुत ही सुखदायक होगा। और यहाँ पर चूंकि देखिए इनकी जो अष्टम जो दृष्टि है वह मिलती है जाकर के आपके अष्टम भाव में यानी कि धनु राशि जहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, ससुराल पक्ष से आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर आपको अकस्मात ही कुछ धन प्राप्ति के योग मिल जाए। बात करें वृषभ राशि को लेकर के, आप यहां समझना वृषभ राशि यानी कि आपकी स्वयं की राशि और मंगल यहां पर आरूढ़ है। अब वृषभ राशि आपके फेस को रिप्रेजेंट करती है और यह जो गोचर है यहाँ पर क्या है, जीवन साथी का सहयोग मिलता है। संपत्ति खरीदने का अगर आप कुछ मन बना रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको काफी लाभप्रद स्थिति है। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, अगर आप कुछ लेन देन करते हैं, रुपए पैसे का कुछ लेन देन करते हैं, तो वहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है कि आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि यह वृषभ राशि है तो वृषभ राशि यहाँ से सिंह राशि यानी कि चौथे भाव पर ही केंद्र डाल रहे। तो माता भूमि भवन वाहन से यहाँ पर चौथी सुख का संबंध आ रहा है। मंगल का सुख संबंध सिंह राशि पर आ रहा है। और जो सप्तम दृष्टि है वह वृश्चिक राशि यानी कि जीवन साथी पर है। और जो अष्टम दृष्टि है वह धनु राशि पर आती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर है। तो जब भी आप कुछ यात्रा करते हैं तो उस समय पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो जो मिथुन राशि है वह क्या है, उनके लिए यह जो गोचर है उनके द्वादश भाव से जाता है। तो मिथुन राशि वाले यानी कि कम्युनिकेशन की राशि है, बुध की राशि है। और बुध का मंगल से थोड़ा सा बनता भी कम है, क्योंकि जहां मंगल भाई को प्रेजेंट करते हैं वहीं पर बुध जो है वह बहनों को प्रेजेंट करते हैं। और बुध तो एक बार मंगल से बना भी लेगा, क्योंकि बुध के अंदर जो एक चतुराई है, एक वाक्पटुता है, वह मंगल से बनाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मंगल है वह भाई है, वो अपनी ही उसमें रहते हैं, क्योंकि मंगल तो हटी भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो मंगल है वह द्वादश भाव में है। तो
यहाँ पर यह समझने की बात है कि यह यहाँ पर कुछ संबंध द्वादश भाव से है, तो खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और किसी भी प्रकार की जो आप साझेदारी करते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और दाम्पत्य के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव संदेश मिल सकते हैं। कर्क राशि वाले जो जातक है उनके लिए ये जो मंगल का गोचर है वह उनके एकादश भाव से जा रहा है, यानी कि लाभ भाव से जा रहा है। तो जो भी लोग नौकरी वगैरह करते हैं वहां पर आपको जो व्यवसाय यानी कि आप जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें यहाँ पर लाभ दिखाई देगा, कुछ प्रमोशन मिल सकता है यहाँ पर जो। और आप अगर कहीं पर व्यापार वगैरह करते हैं तो भी आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति है। और अगर छात्रों के लिए देखा जाए तो यह समय बहुत ही अनुकूल है, आप बस काम कीजिए। और वाणी की चतुरता का आप जरूर अवश्य ध्यान रखें, तो आपकी वाणी में थोड़ी मुलायमता होनी चाहिए। हालांकि क्योंकि यह मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह जा रही है वाणी में, खान पान में भी आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो मंगल है वह उनके दशम भाव से गोचर करेगा। यहाँ पर क्या है, आपकी बिजनेस बढ़ सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी हुई हो सकती है। और छात्रों के लिए यह एक विशेष फलदायक समय है। यहाँ पर चूंकि देखिए आपकी मान प्रतिष्ठा यानी कि आपका जो दशम भाव से चूंकि मंगल का गोचर है और सूर्य की सिंह राशि है, तो इनका आपस में केंद्र से संबंध भी बन रहा है दृष्टियों के माध्यम से। तो एक राजयोग की स्थिति है और माता से यहाँ पर आपको विशेष सहयोग भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की स्थिति बहुत ही सराहनीय है, आपकी मान प्रतिष्ठा में यहाँ पर निश्चित तौर से वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। कन्या राशि की अगर बात करते हैं तो यह जो मंगल है आपके 9वें भाव से होकर के जाता है, यानी कि भाग्य भाव में यहाँ पर बलपूर्वक प्रयत्न के साथ यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखती है। हालांकि आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे और अभी आपको सेहत पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और यहाँ पर आपको अपनी माता की भी सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हाँ, आपको अपने भाई बहनों से बहुत ही ज्यादा सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। बात करें तुला राशि को लेकर के, तो तुला राशि वालों के लिए यह जो मंगल देव है वह आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अब 10-11 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अचानक होने वाली घटनाएं यहाँ पर होंगी। यहाँ पर देखना आपको बहुत प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और किसी प्रकार की दुर्घटना विशेषकर जीवन साथी को लेकर के, क्योंकि यह आपके अष्टम भाव से द्वितीय होता है, तो यह जीवन साथी को लेकर के यहाँ पर आपको विचारशील रहने की आवश्यकता है। आपको संयम की भी आवश्यकता होगी, आप वाणी में भी यहाँ पर संयम रखें, क्योंकि आपके इस भाव से कहीं जीवन साथी को यहाँ पर कोई कष्ट ना हो। बात करें वृश्चिक राशि को लेकर के, वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है उनके 7वें भाव से होकर के जाता है। तो यहाँ पर देखना कि आपकी पार्टनरशिप्स कैसी हैं, पार्टनरशिप्स में आपका कैसा प्रभाव है। इसको पार्टनरशिप को आप दाम्पत्य जीवन में भी आप लागू करके देख सकते। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह है जो दाम्पत्य के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। यह जो आपको फल है यह आपको 15 अक्टूबर तक महसूस होगी, यानी कि 10-11 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य में आपको अपनी पार्टनरशिप्स में विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, साथ साथ जीवन साथी की भी सेहत का यहाँ पर विशेष ख्याल रखें। धनु राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से यह 6ठे भाव से गोचर करता है। यह रोग ऋण शत्रुओं का नाश करने वाला है। 6ठे भाव में जो मंगल है वह विशेष प्रतिभा के साथ उभर के आते हैं। यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं पर विजय मिलती है और आपका जो झुकाव है वह धर्म की ओर होगा, और साथ में आपके खर्चे निश्चित तौर से कुछ बढ़े हुए होंगे। और अगर नौकरी और व्यापार को अगर देखा जाए तो यह कुछ मिला जुला सा समय रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के यह 5वें भाव से गोचर है, और यह आपके लिए काफी शुभ है, क्योंकि यह मकर राशि वालों के लिए जो मंगल है
वह उच्च के परिणाम देने वाले, तो आप जैसे कुछ अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए यह विशेष फल है। आपका जो प्रयत्न है वह सफल होंगे। आपके संतान के संबंध में यहाँ पर एक सुख विचार है। यहाँ पर अगर आप नौकरी की बात करें तो उन्नति और पदोन्नति के अवसर समान रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपकी पदोन्नति होती है, आपका विस्तार होता है। और हाँ, थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके जो बच्चे हैं उनकी सेहत का आप ध्यान रखें। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि में जो चतुर्थ भाव से मंगल देव प्रवेश दे रहे हैं, तो जीवन साथी से यहाँ पर आपके संबंध मजबूत होंगे। माता की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। चौथे भाव में चूंकि मंगल है तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं वह बढ़ी हुई होंगी। कार्य क्षेत्र में आपके यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं और कुछ ऐसा भी है कि यहाँ पर संपत्ति खरीदने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं और व्यापार में यहाँ पर आपकी उन्नति दिखाई देती है। मीन राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से यह तीसरे भाव से यह मंगल का गोचर है। आपके पराक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर वृद्धि है। आपका जो आप इस समय अपने छोटे 12, 1, 2 यानी कि तीसरे भाव से यह गोचर है, तो आपके जो आप क्योंकि जो मीन राशि में शुक्र जो है वह उच्च के परिणाम देने वाले हैं, तो ये क्या है, मंगलदेव शुक्र भी है। तो यानी कि विलासिता, शौक या फैशन के लिए जो भी आप प्रयास करते हैं उसमें आप विशेष प्रकार की योग्यता पाएंगे। आप फैशन के क्षेत्र में आप किसी से संबंध स्थापित करने के लिए जो आप काम करना चाहते हैं उसमें आप सफल होंगे। और इस समय पर आपका जो झुकाव है वह धर्म की ओर भी होगा और नौकरी और व्यवसाय के लिए यह समय एकदम अनुकूल है। तो मित्रों, ये तो था समस्त 12 राशियों के लिए यह जो मंगल का गोचर है, यानी कि 10-11 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर तक कैसा इन राशियों के ऊपर प्रभाव रहेगा। तो आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तभी तो आपको सही और सच्ची जानकारी जो मैं देने का मैं प्रयास करती हूँ तो वह आप तक सही समय पर पहुँच पाएगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।